इस समय फिलहाल वर्तमान समय में जियोग्राफी के जो भी बिंदु हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ बीए प्रथम वर्ष के नाटक जयशंकर प्रसाद जी के गुरुस्वामी पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। फिलहाल आज हम जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आए हैं जो कि बीए तृतीय वर्ष का है। और बीए तृतीय वर्ष में ये बिंदु, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, अधिकाधिक बनते हैं। तो शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहता होगा जिस वर्ष इस बिंदु से प्रश्न ना पूछे जाएं। हमेशा इस बिंदु से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम प्रयास आज यही करेंगे कि इस बिंदु से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मस्तिष्क में ना रह जाए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं, सारे डाउट आपके समाप्त हो जाएं, आप सब सारी शंका आपकी दूर हो जाए, आप सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि हाँ ये एक्चुअल में था क्या, वास्तविकता थी क्या। और वो है बीए तृतीय वर्ष की पाठ्यक्रम में भौगोलिक चिंतन, जो कि हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होता है भौगोलिक चिंतन, उसी से रिलेटेड संबंधित जो है होता है ये। तो बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो विशेष रूप से इसे ध्यान देकर देखेंगे। भूगोल में एक नाम प्रचलन में रहता है, अधिकाधिक इसे प्रचलित किया जाता है कि भूगोल में अंधयुग एक नाम या अंधकाल या अंध समय कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे उद्बोधन दिया जाता है, संबोधित किया जाता है कि भूगोल में अंधकाल कब था, भूगोल में अंधयुग किसे कहते हैं, या भूगोल में अंधा काल कौन सा था। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इस पर प्रकाश डालते हुए चलते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ये था कब से कब तक। तो ये 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय जो है वो भूगोल में अंधकाल के नाम से जाना जाता है, अंधकाल या अंधयुग के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक्चुअल में उस पर हुआ क्या था। हुआ यह था, प्रमुख कारण था कि ईसाई धर्मावलंबियों का जो है प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ गया था, उनका वर्चस्व सर्वाधिक हो गया था, उनका वर्चस्व जो है बढ़ गया था। ईसाई धर्म का प्रसार हुआ और भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कमी होने लगी। जो ईसाई धर्म थे उसके पादरी होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में साधु होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है पादरी उस धर्म में होते हैं ईसाई धर्म में। वो ईसाई धर्म के पादरियों ने जो है तरह तरह से जो है भौगोलिक ज्ञान को जो है समेटा, और वही जो है भौगोलिक ज्ञान में वे कमी करते चले गए। आगे आगे और बिंदुओं को समझेंगे, फिर उसके बाद स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाएगा क्या था वास्तविकता में। इस युग में साहित्य, विज्ञान तथा भूगोल का विकास बाधित हो गया था, रुक गया था या बाधित हो गया था कह सकते हैं। 3री शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो समय काल था उसमें भूगोल का अंधयुग कहा जाता है, जिसमें न सिर्फ भूगोल पर जो है प्रभाव पड़ा इसका कुप्रभाव, वरन साहित्य विज्ञान पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा, और वहाँ भी जो है विकास कार्य, वहाँ के भी जो है नवीन खोजें जो हो सकती थी वो सारी बाधित हो गई, वो सारी चीज़ें जो है रुक गई, ये कह सकते हैं। ये कहना ज़्यादा सटीक होगा कि रुक गई। पुरानी संकल्पनाओं को बढ़ावा दिया गया, जैसे पुरानी जो संकल्पनाएं थीं उनको बढ़ावा दिया गया कि यह बताया गया कि यहाँ पर जो है पृथ्वी में स्वर्ग है। यहाँ पर आप ये मानचित्र देख रहे हैं, ये उसी टाइम का मानचित्र है जिसमें जो है यहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग दर्शाया गया था, और यह बताया गया था कि ये पृथ्वी पर जो है स्वर्ग है, ये स्वर्ग बना हुआ है, ठीक है, पृथ्वी पर यह बताया गया हुआ था। और पुरानी संकल्पनाओं में यह देख सकते हैं कि प्राचीन जो भी चीज़ें थी, प्राचीन सभ्यता की हमारी जो चीज़ें थी उनको बढ़ावा दिया जाने लगा, और जो नवीन नवाचार थे, जो खोजें हो रही थी, उन सभी को जो है बाधित किया जाने लगा, उन सभी को जो है रुकावट उनमें उत्पन्न की जाने लगी, बाधा उत्पन्न की जाने लगी। और ये किया किसके द्वारा जा रहा था? ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा, ईसाई धर्म के पादरियों के द्वारा। और आगे समझ लेते हैं। इसका चौथा जो बिंदु है वो है बाइबल के विचार व्यापक होने लगे। बाइबल क्या था? तो बाइबल था ईसाई धर्मों का धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि हिंदू धर्म में जो है धार्मिक ग्रंथ रामायण है, महाभारत है, वेद पुराण है, ठीक है। इसी प्रकार से बाइबल जो था वो धार्मिक ग्रंथ था, ठीक है।
तो बाइबल जो धार्मिक ग्रंथ था उसके विचार, उसमें जो लिखे गए चीज़ें थी, जो भौगोलिकता की चीज़ें थी जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं था, जो कि सिर्फ एक कल्पना मात्र थी, वो सारी चीज़ें जो है जिसका सही से कोई आशय नहीं था, वो सारी चीज़ें व्यापक हो गई थी, विस्तारित हो गई थी, और ईसाई धर्मावलंबी उसे विस्तारित करके उसी को सार्वभौम मानते थे। और आगे समझते हैं हम। बाइबल को तो हमने समझ लिया, पृथ्वी को गोलाकार नहीं इन्होंने तस्तरी नुमा बताया था। जब तीसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का समय काल था, भूगोल में अंधयुग था, तो उस समय पृथ्वी को इन्होंने गोलाकार नहीं बल्कि तस्तरी नुमा माना, जबकि यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था अन्य भूगोल वेत्ताओं द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो है पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, पृथ्वी जो है वह तस्तरी नुमा नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जो भी बारहमीर थे, आर्यभट्ट थे, इन सब ने जो है पृथ्वी को गोलाकार बताया था, ना कि तस्तरी नुमा बताया था। और बाइबल के जो विचार थे वो व्यापक हो गए थे, पृथ्वी को गोलाकार नहीं तस्तरी नुमा माना जाने लगा। पृथ्वी उसमें जेरूशलेम मध्य में हो गया और उसके साथ स्वर्ग को दिखाया गया। ये बताया गया कि जेरूशलेम कहाँ, यहाँ हमने जेड बना रखा है। जेरूशलेम जो है वो जेरूशलेम इनकी जो है धार्मिक स्थल है, इनका धार्मिक स्थल। इस धार्मिक स्थल को इन्होंने जो है पृथ्वी के मध्य में दर्शाया था। इसमें मानचित्र बनाया गया बाइबल में बाकायदा, जो कुछ इसी प्रकार से था। मैंने प्रयास किया है पर हो सकता है ये कुछ गड़बड़ हो। तो ये जो है ये इस प्रकार से जो है बनाया गया था मानचित्र, और कुछ इसी स्वरूप का था, और मानचित्र बनाया गया था जिसमें जो है यह दर्शाया गया था कि स्वर्ग जो है वो पृथ्वी पर है, और जो है ये यहाँ तक कि, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता था कि जेरूशलेम को ये मध्य में दर्शाया गया था, एशिया को यहाँ बताया गया था, और स्वर्ग को यहाँ ऊपर सबसे ऊपर दर्शाया गया था। उसमें जेरूशलेम मध्य में हो गया था, उसके साथ स्वर्ग दिखाया गया था, यानी जेरूशलेम के साथ जो है स्वर्ग भी लगा हुआ था, सटा हुआ था। ठीक है, इस युग के मानचित्र को TNO कहते थे। इस युग के जो मानचित्र थे वो TNO कहलाते थे, और ये जो है पूर्वी दिशा इनका ऊपर होता था। वस्तुतः आप जो हम मानचित्र देखते हैं उनमें जो है ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो इसमें जो है ये विपरीत था। ठीक है, इसमें विपरीत क्या था, ये पूर्व दिशा था और ये पश्चिम दिशा थी। ठीक है, तो ये विपरीत अवस्था में ये इनका जो है सारी चीज़ें इनकी उल्टी थी, कह सकते हैं। उल्टी धारा बहाने लग गए थे, उल्टी गंगा बहाने लग गए थे। ओ अक्षर ज्ञात संसार को दिखाता था। ठीक है, ये जो ओ अक्षर बना हुआ है ये सारे ज्ञात संसार को दिखाता था, जिसमें जो है सारी चीज़ें समान्वित हो जाती थी। और जबकि टी अक्षर, कौन सा अक्षर, टी अक्षर, ठीक, टी अक्षर भूमध्य सागरीय डोन नील नदी को दर्शाता था। ठीक है, नील नदी यहाँ, ये नील नदी है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर आई हुई है, जेरूशलेम से होते हुए और अफ्रीका से होते हुए ये यहाँ पर आकर मिली हुई है। इन लोगों का कहना था, इन लोगों का मत था कि जेरूशलेम है, उसके बाद अफ्रीका है, अफ्रीका और जेरूशलेम को अलग करने वाली नदी नील नदी है, जो कि यहाँ पर आई हुई है। कुछ इस प्रकार से टी का जो है आकार वो बनाती है। ठीक है, और भूमध्य सागरीय जो ये भूमध्य सागर है, और इसको जो है इस प्रकार से दर्शाया गया था। चीज़ें जो है बिल्कुल वास्तविकता से जो है परे थी, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं था। भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने जो भी इनमें कार्य किया था वो थे आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य, कौटिल्य, कालिदास, चरक आदि जो भारतीय भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने पहले ही प्रतिपादित कर दिया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है, और उन्होंने पृथ्वी की वास्तविक चीज़ों को बताया था, जिसका खंडन ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा किया गया। यूनानियों में होमर, थेलस, सिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटस्थनीस, रोमन, स्ट्रोबो, टालमी, ठीक है,
रोमन में स्ट्रेबो, टालमी आदि, इन सबके विचारों को हम पढ़ेंगे आगे, समझेंगे और समझते हुए चलेंगे कि कैसे क्या हुआ। इसके बाद जो है तीसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक में ही के मध्य में ही कुछ ऐसे भूगोलवेत्ता हुए जो बेचारे भौगोलिक ज्ञान को जो है संभाल कर रखे और वहाँ उनको जो है संयोग कर रखने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो वो जाता है अरब भूगोलवेत्ताओं को। अरब के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने जो है यहाँ भूगोल की जो है धरोहरों को संभाल कर रखा और भूगोल में जो है चीज़ों को, जो भूगोल की वास्तविक चीज़ें थीं उन्हें समझा और उन्हें समझाने का भी प्रयास किया था। ऐसे में होता क्या था कि पादरी लोग जो है यदि कोई इनके बाइबल का खंडन करता था तो जो पादरी लोग हुआ करते थे वो उन्हें डांट डपट कर मना कर देते थे कि ऐसा तुम नहीं कर सकते। पर फिर भी अरब में अल मसूदी, अल बरूनी, इब्न बतूता और इब्न हाकल जैसे कई ऐसे भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने जो है अपना योगदान इसी काल में यानी 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक अपना योगदान दिया और इन्होंने जो है भूगोल के ज्ञान को संजो कर रखने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त होता है, इन्हीं सारे भूगोलवेत्ताओं को प्राप्त होता है। आज की वीडियो में यहीं तक हमने ये समझ लिया है कि भूगोलवेत्ता जो है 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक यानी भूगोल के अंधयुग में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भूगोल की जो भी वास्तविक ज्ञान था भूगोल का उसे संभाल कर रखा, संजो कर रखा। आगे हम इन सारी चीज़ें बिंदुओं पर चर्चा करते हुए चलेंगे और ये समझते चलेंगे कि इनके बाद जो है एक और काल आया जिसे पुनर्जागरण काल या अन्वेषण काल के नाम दिया गया, संज्ञा दी गई, उसे समझते हुए चलेंगे। यहाँ हमने ये समझ लिया कि भूगोल में अंधयुग क्या था, कैसे था। तो मोटा मोटा समझ लेते हैं कि भूगोल में अंधयुग का अर्थ यह है कि ईसाई धर्मावलंबियों का विकास हो जाना, ईसाई धर्म का जो है विस्तार हो जाना, और ईसाई धर्म का जब विस्तार हो गया तो भूगोल की वास्तविक जो ज्ञान थे वो सारे के सारे बाधित हो गए। ना सिर्फ भूगोल के वरन जो है साहित्य विज्ञान तथा भूगोल, साहित्य के और विज्ञान के इन क्षेत्रों में भी विकास कार्य रुक गए। ठीक है, पृथ्वी को उन्होंने गोलाकार नहीं तस्तरी नुमा माना और उसके मध्य में जेरूसलेम यानी उनकी पवित्र भूमि, पवित्र स्थल को माना। ठीक है, और इस युग के जो मानचित्र था उसे टी-इन-वो की संज्ञा दी गई। ठीक है, कि ओ में टी है, ठीक है, कहलाते थे। और उसकी दिशा क्या होती थी, पूर्वी दिशा ऊपर होती थी, अब सामान्यतः उत्तरी दिशा ऊपर होती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे बिंदु हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो जो है वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें जो है प्रोत्साहित करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक देते रहिएगा, अपनी पसंद हमें देते रहिएगा, अपने पसंदों से हमें बताते रहिएगा कि हाँ हमें वीडियो अच्छी लग रही है। और ये मुख्य रूप से बीए तृतीय वर्ष की जो पाठ्यक्रम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार जो भी बच्चा या जो भी बालिका, ठीक है, जाएंगे बीए तृतीय वर्ष में और वो ये सब्जेक्ट लिए हुए हैं भूगोल को, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि भूगोल में अंधयुग या अंधकाल युग कौन सा है। इससे इस बार जो है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो है प्रश्न भी बने थे इससे कि अंधयुग पर टिप्पणी कीजिए 200 शब्दों में। तो जो है इसे जान लेना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए मैंने इस बिंदु को जो है चर्चा किया, इस बिंदु पर मैंने चर्चा की। ये चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई हैं आप लोगों को। अब आगे की वीडियो कल प्रोवाइड की जाएगी, कल उपलब्ध कराई जाएगी और तब तक के लिए आशा यही करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अवश्य लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। धन्यवाद।